अगर इतनी हिम्मत सरकार के अंदर है तो इन मंत्रियों के व्यवसाय पर छापा मार के दिखाओ। आपकी फाइलें खोली जाएंगी, जेल के अंदर जाओगे सब लोग। अभी किसी वन मंत्री के वहाँ होटल चल रहे, रिजॉर्ट, हिम्मत है मेरे साथ चलो, वन मंत्री के रिजॉर्ट में छापे मारते हैं। कोरेट में चलो, है हिम्मत मेरे साथ चलो। किसी को सोए रहते हो या लिफाफे लेते हो? मैं घबराने में नहीं शर्मा तो लिफाफे लेते हो आप लोग। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस समय भारत देश में जगह जगह एलपीजी गैस की किल्लत देखी जा रही है, लेकिन सबसे हैरानी और शर्म की बात यह है कि एलपीजी गैस की किल्लत के बीच उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा छोटे व्यापारियों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों के होटल और संस्थानों पर कार्रवाई करने की बात पर विभाग मूक दर्शक बन जाता है। एक तरफ खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा रानीखेत और बग्गावाली पोखर इत्यादि जगहों पर जाकर आम जनमानस और छोटे व्यापारियों को तो परेशान किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर छापेमारी और कार्यवाही की बात पर खाद्य आपूर्ति विभाग अपनी आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लेता है। देश में अगर कोई आपदा आती है तो उस आपदा को अवसर में बदलने में राजनीतिक पार्टियों के विधायक, मंत्री, उद्योगपति चूकते तक नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब और छोटे तबके के व्यापारियों को। क्या इस देश में अब कानून भी दो हिस्सों में बंट चुका है? क्योंकि गरीब जनता और छोटे व्यापारियों पर तो कार्यवाही की बात होती है, लेकिन वहीं मंत्री, विधायक और सांसदों के नाम पर विभाग भी मूक दर्शक बन जाता है। इन दिनों इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत में रसोई गैस की किल्लत तो साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अब लोगों को डीजल और पेट्रोल की किल्लत का भी डर सता रहा है। सरकार के द्वारा एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल का स्टॉक पूरा होने की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही तस्वीरों में एलपीजी गैस की किल्लत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस किल्लत को अवसर में बदलने के लिए उद्योगपति और विभिन्न सरकारों के मंत्री, विधायक, सांसद अपने अपने प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी चीजों को पूर्ति से अधिक जमाखोरी कर देश में पैनिक फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के इस वीडियो ने उन सभी को आईना दिखाने का काम किया है जो आपदा को अवसर में बदलने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग की एक टीम जब छोटे व्यापारियों के यहाँ गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के लिए छापामारी करने पहुंची तो छापामारी में उस टीम को ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद जागरूक समाजसेवी दीपक करगेती ने जिस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग को आड़े हाथ लिया वो काबिले तारीफ है। पेंडेमिक आया और आपने छापेमारी शुरू करके उसको और बढ़ा दिया और आपका एफआईआर करूंगी मैं उसके बाद। मैं कह रहा हूँ लकड़ी दो वन मंत्री को, यहाँ से हम डालेंगे एक लकड़ी उसको, यहाँ से वन मंत्री को लकड़ी देने जाऊंगा देहरादून। 1 महीने पहले आपका खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट कहा था परमानेंट रेगुलर छापेमारी, हम विरोध नहीं करते, मैं गलत का मैं हमेशा विरोध करता हूँ। 1 महीने पहले आपने यहाँ पर छापेमारी करके ये पता क्यों नहीं किया किसके रेगुलर है किसके इरेगुलर है? अचानक से सिचुएशन पेंडेमिक की आई और आपको पैसा और वो दिखने लग गया। आप कह रही है एफआईआर कर देंगी, कैसा वचन बोल रही हैं आप यहाँ पर? आप बोलिए मैं सिचुएशन को सुधारूंगी, पेंडेमिक खत्म होगा। 1 मिनट मैडम, जब बोलेंगी आपके पेंडेमिक खत्म होगा मैं फिर चेक करूंगी, जिसके पास इरेगुलर मिलेगा उसको देखेंगे। लेकिन आपने जैसे पेंडेमिक के ऑर्डर आए, आपके पास यहाँ से ऑर्डर आए, आपने दुकानों को शुरू करना शुरू कर दिया। कौन सा तरीका है आपका? क्या सिचुएशन है आपकी? आपके चुनाव आते हैं, आपका खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट उन लोगों के घर में छापे मारने जाता है जो आपको फेवर नहीं करते हैं। सरकार हिंट करती है तुमको, फिर सिचुएशन वही आ रही है। पेंडेमिक के ऑर्डर आए, तुमको दुकानें बताई जाती है, उस दुकान से सिलेंडर उठा लो। पता नहीं है तुम लोगों का, तुम लोगों को सारी रिपोर्ट होती है किसके पास 10 सिलेंडर है, किसके पास 20 सिलेंडर है। छुपे रहते हो, सोए रहते हो या लिफाफे लेते हो? मैं घबराने में नहीं शर्मा तो लिफाफे लेते हो आप लोग। यदि लिफाफे नहीं लेते, आपका काम हर दिन का यही है। हर दिन जाइए छापेमारी कीजिए, साल भर में कितने दिन की डे डायरी दिखाइए अपनी। आप अपनी डे डायरी दिखाओ यहाँ पर मैडम के सामने। अपनी डे डायरी में ये बताओ कितने छापे आपने प्रत्येक दिन किए, कितने, क्यों नहीं मारे? क्यों नहीं मारे? पेंडेमिक में आपने क्यों मारे हो? यहाँ पे व्यवसायियों को पेंडेमिक में मार रहे हो। आपका काम था इस वक्त उनकी पीठ थपथपाने का, परेशान मत हो, हम साथ है कहने का। पेंडेमिक में ले आए अपनी गाड़ी और घोड़ा लेकर यहाँ पर, आपकी फाइलें खोली जाएंगी, जेल के अंदर जाओगे सब लोग। प्रशासन को गुमराह करते हो। क्या खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट मेरे सामने लाओ। राशन नहीं है तुम घरों में तुम्हारे बच्चों के, वहाँ तुम्हारा छापा नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा डीलर कहाँ सप्लाई कर रहा है। अचानक से गैस की किल्लत आई तो तुमने सबसे पहले यहाँ पर व्यवसायियों के घर में छापे मारे। किसने दिया ये अधिकार तुमको? और अभी किसी वन मंत्री के वहाँ होटल चल रहे, रिजॉर्ट, हिम्मत है मेरे साथ चलो, वन मंत्री के रिजॉर्ट में छापे मारते हैं। कोरेट में चलो, है हिम्मत मेरे साथ चलो। किसी को
तुम्हारे पूरा कॉर्पोरेट जो है व्यवसायिक चल रहा है, मेरे साथ चलो कॉर्पोरेट में। किस मंत्री के घर में छापा मारते हो मैं देखता हूँ खाद्य आपूर्ति विभाग को। यहाँ से लेकर उत्तराखंड सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर इतनी हिम्मत सरकार के अंदर है तो इन मंत्रियों के व्यवसाय पर छापा मार के दिखाओ। सबके सब डरपोक, शाम को सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में आ जाएगा। यहाँ बने छोटे छोटे व्यापारियों को गुलगुला देने में ये स्थिति मत बनाइए। एफआईआर की धमकी यहाँ मत दीजिए, आपकी एफआईआर होगी सबके सब जेल जाओगे। सुन लीजिए इस बात को आप। सरकार ठीक है मैडम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। इलीगल बिल्कुल मत बोलिए यहाँ पे, सब तो सुधारिए अपने। समाजसेवी दीपक करगेती ने छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही करने आई खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम से जब मंत्रियों के होटलों और संस्थानों पर छापा मारने की बात कही तो विभागीय लोगों की बोलती बंद हो गई और एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। यहाँ तक कि दीपक के द्वारा उत्तराखंड सरकार के साथ साथ वहाँ के वन मंत्री को भी चैलेंज कर दिया गया। दीपक ने कहा, छोटे व्यापारियों पर क्या कार्यवाही करते हो, ये अपना गुजारा करते हैं। अगर कार्यवाही करनी है तो उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य मंत्रियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर दिखाइए। छापा मारने की सोचिएगा तो आपका सस्पेंशन लेटर आपकी मेज पर चंद मिनटों में आ जाएगा। वहां आपको जाने से इसलिए भी शर्म आती है कि आप लोग बड़े बड़े लिफाफे लेते हैं। समाजसेवी दीपक के द्वारा सरकार को भी ये चैलेंज कर दिया गया है। अब देखना ये होगा क्या दीपक के चैलेंज पर सरकार मंत्रियों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार मंत्रियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।